तो आई स्टार्टेड टू हैव कन्वर्सेशंस थ्रू लिंक्डइन विद स्टार्टअप फाउंडर्स कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, एंड वन थिंग लेड टू अनदर। और मुझे एक बिजनेस ओनर ने अप्रोच किया, उसने कहा कि मैंने अपना फाइनेंशियल प्लान वगैरह बनाना है। उस फाइनेंशियल मॉडल को लेके उस एंटरप्रेन्योर ने बैंक लोन अप्लाई किया और बैंक से फंडिंग उठाई है $4.5-5 लाख। फाइनेंशियल मॉडल के साथ इन्हें पिच टेक्स भी चाहिए। दे नीड समवन हु कैन डू देयर एंटायर बिजनेस प्लान। दे ऑलवेज यूज्ड टू कम बैक टू मी कि यार इन्वेस्टर का ये सवाल आया, या फिर इन्वेस्टर कह रहे हैं कि अगर आप असम्पशन अपनी इस तरह चेंज कर दें या फिर इतनी फंडिंग उठा लें तो क्या इम्पैक्ट होगा। वी आर इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, लाइक टेक स्टार्टअप्स के साथ हमने काम काफ़ी किया है। और टेक स्टार्टअप्स में मेड टेक आ गया, AI आ गया, SaaS आ गया, एंटरप्राइज AI आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी हैव वर्कड इन द एनर्जी सेक्टर और फिर रियल एस्टेट में भी काम किया। फ्रेश एंटरप्रेन्योर है एंड इफ ही इज लुकिंग फॉर फंडिंग ही विल फेस significant amount of challenges in order to raise capital. I always say कि if you want to make money and if you want to gain experience in your industry, start to provide consulting, start to provide services. क्योंकि service based businesses में अगर आप अपनी services provide कर रहे हैं, आपकी mostly cases में कोई cost नहीं। अभी हम एक बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं। दे हैव अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फॉर सुपर याcht रेंटिंग एंड सेल्स। अब उस बंदे ने क्या करना शुरू किया, ही इज अ ब्रोकर हिमसेल्फ। ही स्टार्टेड टू ऑफर ब्रोकरेज सर्विसेज एंड कंसल्टिंग टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब बिजनेस को इस लेवल पे लेकर आ गया कि सिर्फ वो सर्विस रेंडर करने के साथ ही इज मेकिंग क्लोज टू अराउंड $250,000 to $300,000 इन एनुअल इनकम। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है इस प्रोसेस के अंदर? अगर आपके पास फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंटशिप के ऊपर आपके पास छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिल जाएं जिनका आप एक पूल बना के किसी भी प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं, जैसे मॉम एंड पॉप इन्वेस्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम उनको ये प्लेटफॉर्म देंगे भाई तुम जो हो इक्विटी शेयर भी ले सकते हो इस तरह की स्टार्टअप्स में, ब्लॉकचेन भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का। बहुत से प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन को यूज करते हुए टोकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब आपने प्रोजेक्ट पिच करना शुरू किया कम्युनिटी को, और कम्युनिटी जो है वो उसका टोकन बाय करके एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर। आपको इंश्योर करना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं इनके पास वेस्टिंग पीरियड हो, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने जैसे ही देखा 1 पे टच हुआ उसके लिए कहा कि यार मुझे तो 100x रिटर्न आ रहा है, वो भाग गया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है वो किस तरह काम करता है। हमने अक्सर सुना है कि स्टार्टअप्स जो भी लोग काम करते हैं या उसके लिए फंडिंग करते हैं तो उनको यूएस जाना पड़ता है, क्योंकि यूएस एक समझ लें हब है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है आप उसको पिच करें तो आपके पास इन्वेस्टर्स का जो एक्सेस है वो काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस में गया था जिसका नाम आगाज़ था। वो बेसिकली साउथ एशियन कम्युनिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ जाके मैंने काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें जमाल साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने जब उनसे बात की तो पता चला कि कनाडा में भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस पूरे इकोसिस्टम को हेल्प आउट करते हैं फंडिंग के हवाले से। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी अपनी पर्सनल जर्नी क्या रही है, और अगर आप इस डोमेन में हैं तो आप इस तरह के डोमेन में किस तरह अपने आप को परस्यू कर सकते हैं एज अ करियर, और अगर आपके पास स्टार्टअप का कोई कॉन्सेप्ट है तो आपके पास क्या राउट्स हैं अपनी स्टार्टअप को एक्सपेंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। तो उस पर हम बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अस्सलाम वालेकुम जमाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम यासीन, आई एम ऑल गुड, हाउ आर यू? ठीक ठाक, कुछ शुक्र है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जमाल। आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, सैटरडे में भी आपकी कॉल्स चल रही थी, तो थैंक्स वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम। अच्छा, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी आगाज़ समिट में, तो पर्सनली मुझे तो काफ़ी एक तो खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि पाकिस्तान से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो इमिग्रेंट्स आते हैं, वो किस तरह अपना अपना जो बिज़नेस है यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग तो जॉब की तरफ चले जाते हैं लेकिन सोलोप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कम लोग उसमें जाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो देख के मुझे काफ़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि भाई हमारी काफ़ी कम्युनिटी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में इन्वॉल्व है। तो जब मेरी आपसे बात हुई तो आपका जो मेरा तारुफ हुआ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा क्यों ना कि इस पे बात की जाए ताकि हम लोगों तक इस नॉलेज को पहुँचाएँ जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। तो थोड़ा-सा अपना आप इंट्रो दे दीजिए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, पाकिस्तान से, और ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है इस डोमेन में आने की, तो उस पे थोड़ा-सा आप इंट्रो दे दीजिए। थैंक यू। श्योर, फॉर श्योर। सो बॉर्न एंड रेज्ड इन क्वेटा, पाकिस्तान, और फिर फिफ्थ क्लास में हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। देन बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टार्टेड माय जर्नी एज अ सीए स्टूडेंट, फिर पीडब्ल्यूसी में ही आर्टिकल्स कंप्लीट हुए, वहाँ पे मैनेजर बना। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी आई रियलाइज्ड कि यार मेरा इंटरेस्ट इज अराउंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, या फिर ऑडिटिंग, या फिर इज इट अराउंड
understanding and exploring as to how exactly a business operates, राइट? तो मेरा हमेशा एक अपने आप से ये सवाल होता था कि जमाल, डू आई वांट टू बी इन दैट फ्रंट सीट कि जहाँ पे मैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हूँ, या फिर वैल्यू ड्राइव कर रहा हूँ, या फिर मैं बैक सीट पर हूँ और ऑडिटिंग कर रहा हूँ, और ये सारे हिसाब किताब, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग वाली सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो द आंसर वाज वेरी ऑब्वियस टू मी, एंड आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर कि यार ये मैं किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ और किस तरीके से फ्रंट एंड पे आकर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकता हूँ। तो जब पीडब्ल्यूसी की जर्नी ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ एज अ मैनेजर इंटरनल ऑडिट वहाँ पे ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ मैंने क्या करना शुरू किया कि आई हैड सम बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अराउंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई स्टार्टेड टू हैव कन्वर्सेशंस थ्रू लिंक्डइन विद स्टार्टअप फाउंडर्स कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, एंड वन थिंग लेड टू अनदर, और मुझे एक बिजनेस ओनर ने अप्रोच किया। उसने कहा कि मैंने अपना फाइनेंशियल प्लान वगैरह बनाना है। सो आई हैड सर्टेन डोमेन नॉलेज, और मैंने फिर खुद चीज़ें सीखी और उसके फाइनेंशियल मॉडल पे काम किया, एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि उस फाइनेंशियल मॉडल को लेके उस एंटरप्रेन्योर ने बैंक लोन अप्लाई किया और बैंक से फंडिंग उठाई, मेरे ख्याल से 4.5-5 लाख डॉलर की फंडिंग उठाई। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि यार मेरे पास एक स्किल है, एक नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड फर्दर वैल्यू। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, जॉब के साथ साथ ये मैं पार्ट टाइम कंसल्टिंग करता रहा था। 9 to 5 जॉब होती थी, और 5 to 9 मेरा ये पार्ट टाइम कंसल्टिंग का काम शुरू होता था। और फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से ये हुआ, वर्क फ्रॉम होम मिल गया हमारे पास, काफ़ी टाइम, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन आवर ओन थिंग्स। और कोविड में एक और जो फैक्टर आपने भी देखा होगा वो ये था कि काफ़ी ऑनलाइन बिजनेसेस आने लग गए थे, काफ़ी लोगों ने बिजनेसेस रजिस्टर किए। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि अ लॉट ऑफ न्यू फाउंडर्स स्टार्टेड टू रीच आउट टू मी, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर कि यार फाइनेंशियल मॉडल के बाद इन बिज़नेसेस को क्या चाहिए होता है। एंड देन जब मैंने अपनी रिसर्च की, तो आई आइडेंटिफाइड कि फाइनेंशियल मॉडल के साथ इन्हें पिच डेक्स भी चाहिए। दे नीड समवन हू कैन डू देयर एंटायर बिज़नेस प्लान, हू कैन डू द मार्केट रिसर्च। और फिर जब ये इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स के हज़ार क्वेश्चंस होते हैं। और क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर्स के पास अक्सर औकात टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती हैं अराउंड मार्केट रिसर्च या फिर अराउंड फाइनेंशियल, तो दे ऑलवेज यूज टू कम बैक टू मी कि यार इन्वेस्टर का ये सवाल आया, या फिर इन्वेस्टर कह रहे हैं कि अगर आप असम्पशन अपनी इस तरह चेंज कर दें या फिर इतनी फंडिंग उठा लें तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो दैट मेड मी रियलाइज कि अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू एज वेल। और फिर कोविड के ऑलमोस्ट 3 से मार्च में अगर कोविड आया था, तो बाय सितंबर आई क्विट माय जॉब, because my part-time consulting started to reap much more bigger benefits for me in comparison to the job. And then one thing led to another. I got full time into working with startups on their pitch decks, on their business plans, and on their financial planning, along with due diligence support. मैं कनाडा में लैंड हुआ 2023 में, जून 2023। एंड आई स्टार्टेड टू सी कि यार यहाँ पे जो मेरी सर्विस है, स्पेशली पिच टेक या फिर फाइनेंशियल मॉडल या फिर बिजनेस प्लान, ये अब आहिस्ता आहिस्ता कमोडिटाइज्ड हो रही है। एआई आ रहा है, फाउंडर्स को खुद समझ आ रहा है कि यार अच्छा, रिसर्च किस तरह करते हैं, और किस तरीके से आप खुद ही प्रॉम्प्ट दे के एक एवरेज बिजनेस प्लान बना लेते हो। और मार्केट में सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं देख रहा था कि लोग फाइवर पे जाकर, अपवर्क पे जाकर इसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, एंड दे वर चार्जिंग लेट्स से 100 टाइम्स लेस देन व्हाट आई वाज चार्जिंग। तो ऑब्वियसली अगर एक फाउंडर को कंपैरिजन नहीं पता हाई क्वालिटी वर्क का और एक एवरेज क्वालिटी वर्क का, तो वो सस्ते के पीछे ही जाएगा। तो देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार अच्छा, मेरे डॉक्यूमेंट्स के बाद ये फाउंडर्स करते क्या हैं। they actually have absolutely no idea how to reach out to investors. Either वो इस तरह कहते हैं कि यार मैं एक अपने दोस्त को जानता हूँ, यासीन नाम है, यासीन 3 इन्वेस्टर्स को जानता है, और मैं उसी की बेसिस पे अपना एक पूरा बिजनेस लॉन्च कर देता हूँ कि यासीन ने मुझे एक पार्टी पे कहा था कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगा इन्वेस्टर से। अब जब वो इन्वेस्टर्स के साथ कन्वर्सेशंस होने लगी, देन दीज फाउंडर्स स्टार्टेड टू रियलाइज कि यार दैट इज नॉट अ रिलायबल वे टू रेज कैपिटल, राइट? काफी कम ऐसे फाउंडर्स होते हैं जिनके पास एक्सेस टू कैपिटल होगा, अपनी बूटस्ट्रैपिंग, उनके पास 1 मिलियन, 5 लाख, 2 मिलियन पड़े हुए होंगे सो दैट दे कैन इन्वेस्ट। मोस्ट ऑफ दीज फाउंडर्स हैव हार्डली 50, 60, $100,000, एंड if they have a vision to change the world, so that definitely requires a lot of funding.
सो दैट मेड मी रियलाइज कि यार अच्छा अब एक चीज कमोडिटाइज्ड हो रही है, एक मार्केट में गैप है, हाउ डू वी फिल दिस गैप? And that is when I started to get in touch with a lot of experts who were raising capital. मैंने उन्हें on board किया as an advisory role पे उन्हें on board किया, and then we started to offer full time like fundraising advisory services where any startup who is investable or is product ready वो हमारे पास आता है, हम उसे 3 से 6 महीने के प्रोसेस से गुजारते हैं, एंड हमारा एक स्ट्रैटेजिक आउटरीच मेथड होता है जिसमें फाउंडर्स गेट एक्सेस टू इन्वेस्टर मीटिंग्स, और फिर इन्वेस्टर मीटिंग्स को आपने किस तरीके से इफेक्टिवली डिलीवर करना है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को क्लोज करना है, उस पर भी हम कोचिंग करते हैं. सो इट्स अ वेरी रोबस्ट sort of a system, but that is the entire journey. कि एक chartered accountancy के साथ almost, again, I contribute a lot of things towards chartered accountancy because उसने groom किया, मगर sooner or later I realized कि accounting is not something that I want to do, and that made me transition full time into fundraising, advisory, consulting. Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. Very interesting. मेरा भी जर्नी कुछ थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि मैं बाय डिग्री तो इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक है, और मेरा ऑलमोस्ट 20 इयर्स का जो करियर है वो भी टेक्निकल साइड पे रहा है, ख़ासतौर पर टेलीकॉम साइड पे. लेकिन वही बात है कि जब पैंडेमिक आया तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे चेंज हो गई थी ना, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम मिल गया था बहुत ज़्यादा. जब आप सोचने का टाइम मिलता है ना, तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ों पे पॉन्डर करते हैं. तो मुझे भी मिला टाइम, मुझे मौका मिला, तो मैंने सोचा कि भाई मेरा तो हो सकता है इंटरेस्ट कहीं और किसी और तरफ हो. तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट जो है वो है इकोनॉमिक साइकिल्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, इनके ऊपर. तो फिर मैंने मज़ीद इसको पढ़ना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया. तो उसके बाद से मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया. तो मेरे ख़्याल में पैंडेमिक ने हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ मेजर चेंज का बाइस बना है. तो वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये बताएँ कि जो क्वालिफ़िकेशन होती है इन स्टार्टअप्स की, वो ऑफ़ कोर्स एक चैलेंज होता होगा आपके लिए भी, क्योंकि आपने ये पहले से चेक करना है ना कि भई ये जो स्टार्टअप है, पहली बात तो ये है कि उसका आइडिया अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता. तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उनकी अपनी फंडिंग की क्या सिचुएशन है. तो थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि आपका क्या जो क्राइटेरिया होता है उसको क्वालिफ़ाई करने का? हम्म हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि किस इंडस्ट्री या फिर किस वर्टिकल में है, राइट? वी आर इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, लाइक टेक स्टार्टअप्स के साथ हमने काम काफ़ी किया है, और टेक स्टार्टअप्स में मेड टेक आ गया, एआई आ गया, सैस आ गया, एंटरप्राइज एआई आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वी हैव वर्कड इन द एनर्जी सेक्टर एज वेल, और फिर रियल स्टेट में भी काम किया हुआ है. इसके अलावा जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स हो जाते हैं, जैसे मार्केटिंग एजेंसीज हो जाती हैं, या फिर सर्विस बिजनेसेस हो जाते हैं, विच आर नॉट स्केलेबल एंड विच आर नॉट इन्वेस्टेबल. तो उस पे हम ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो इन्वेस्टर बेस है दैट इज़ टुवर्ड्स इक्विटी फाइनेंसिंग. डेट की तरफ हम थोड़ा सा आ रहे हैं, मगर डेट पे अगेन आपको पता है वो रिलीजियस व्यूज़ हैं मेरे, और हम सबके होते हैं, तो मैं ज़्यादातर इक्विटी पे ही फोकस करता हूँ. तो सबसे पहले तो हम इंडस्ट्री को देखते हैं. दूसरी चीज जो हम देखते हैं इन आवर क्वालिफिकेशन प्रोसेस इज के यार फाउंडर कितना savvy है. फाउंडर savvy का मतलब होता है कि लेट्स से ईदर दे हैव अ गुड फाउंडर मार्केट फिट. कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसल्टिंग का हूँ, और मैं अगर प्रोफेशनल सर्विसेज पे मेरी ग्रूमिंग हुई है, मेरी डेवलपमेंट हुई है, और मैं कल को जाके कोई आउट ऑफ द ब्लू एक एआई स्टार्टअप सोच लेता हूँ, और मेरी टीम में कोई टेक्निकल फाउंडर नहीं है, तो
वो फाउंडर, मार्केट और प्रोडक्ट फिट ही नहीं है। तो इट इज़ वेरी क्लियर फॉर अस कि बेशक ये फाउंडर हमारे साथ काम कर ले, अनटिल अनलेस इसकी टीम फिल नहीं होती और अनटिल अनलेस इसकी टीम कंप्लीट नहीं होती, हम जितनी भी एफर्ट कर लें, वी वुड नॉट बी सक्सेसफुल। सो ये एक चीज़ हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि यार मार्केट ग्रो कर रही है और फिर इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के ग्रो करने में यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो हम कोशिश करते हैं कि अगर डबल डिजिट्स का हो तो दैट इज ऑटोमेटिकली वेरी अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। दूसरी चीज जो हम मार्केट में ही देखते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितनी हो रही है। अब जैसे रिसेंटली फिनटेक, आज से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता फिनटेक में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। तो अगर फिनटेक का ए कोई एआई के आइडिया। आने के बाद भी यानी कि अब तो एआई की वजह से उसमें भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हाँ, आपको लगता है मगर कि अब एआई के बाद भी फिनटेक में जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है? फिनटेक में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, लाइक इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस। अगर आप क्वार्टर्स देखें तो फिनटेक में इन्वेस्टर्स ने पुल बैक किया है। अभी मेरी जितनी भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, मोस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर enterprise AI, like again वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि स्क्यूड होती हैं कन्वर्सेशंस जिनके साथ मेरा एक्सेस है। या तो दे आर लुकिंग फॉर अ कन्वर्जेंस ऑफ वन इंडस्ट्री विद एन AI, इंटरप्राइज एआई सॉल्विंग मेडिकल इश्यूज, इंश्योरेंस में एआई आ गया या फिर किसी और चीज पे एआई आ गया। तो ये चीजें हम फिर देखते हैं कि मार्केट की नॉलेज, मार्केट किस लिहाज से मूव कर रही है, ग्रोइंग मार्केट है या फिर नहीं है, फाउंडर का बैकग्राउंड है या फिर नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें हों, मगर इफ द फाउंडर इज नॉट कोचेबल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कभी कभार हमारी इस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं विद द फाउंडर हैज अ वेरी ह्यूज ईगो अटैच्ड विद देम कि यार आई नो एवरी सिंगल थिंग, तो बस मुझे तो हुँ। रिजल्ट्स चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रेड फ्लैग फॉर अस, एंड दीज आर द थिंग्स जो कि हम रियलाइज कर लेते हैं, वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 4 to 5 years, वी स्टार्ट टू रियलाइज कि अच्छा, दीज आर द रेड फ्लैग्स विच वी हैव टू स्टे अवे ऑफ, एंड वी हैव टू स्टे कॉग्निजेंट ऑफ। बट दैट बीइंग सेड, यही मेजर क्वालिफिकेशंस होती हैं: इंडस्ट्री, ग्रोइंग मार्केट, इन्वेस्टेबल, फाउंडर का बैकग्राउंड एंड ऑल दैट स्टफ। इसमें आपकी जो मेन सर्विसेज़ हैं, वो हेल्प आउट करना है प्रोसेस वाइज़ कि भई एक जो स्टार्टअप है, फाउंडर है, उसको आप हेल्प आउट करें इन टर्म्स ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोसेस और उसमें ऑफ कोर्स फंडिंग भी जाती है। तो अगर हम फंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास एक्जिस्टिंग जो है इन्वेस्टर्स का एक पाइपलाइन होती है, जिसमें आप उनसे कनेक्ट करते हैं या आपको जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी हंट डाउन करना पड़ता है? Yeah, so it's a mix and match of both. मेरी टीम में इंक्लूडिंग मी, वी आर 3 other people who are constantly developing investor relationships. मैं नॉर्थ अमेरिका पे फोकस कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग another person from the team, and then I have another person who is specifically focusing in the GCC region. So we are developing those relationships. मगर आपको पता होता है कि 100 बंदे अगर मेरे रिलेशनशिप्स में हैं, 200 बंदे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीज़ है कि जिसकी कन्वर्जन रेशो सिर्फ 1% होती है या फिर हार्डली 0.5% होती है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज वार्म कनेक्शंस एंड वार्म रिलेशनशिप्स, वी आल्सो हैव सिस्टम्स and softwares that allow us to have access to more than 50,000 plus investor base, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हों, एंजल इन्वेस्टर्स हों, वीसीज हों, प्राइवेट एक्विटीज हों। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस तरह क्रंच बेस हो गया, ट्रैक्शन हो गया, पिच बुक हो गया, जिनकी हमने इंटरप्राइज सब्सक्रिप्शंस ली हुई होती हैं। और वी फर्स्ट आइडेंटिफाई कि अच्छा, एक स्टार्टअप आया है, सीड स्टेज का है, इंटरप्राइज एआई है, नॉर्थ अमेरिकन फोकस है, और लेट्स से चेक साइज इसका मिनिमम 100K है, मैक्सिमम जो रेस करना चाह रहा है 1.5 रेस करना चाह रहा है। तो डिफरेंट ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो उन डेटा पॉइंट्स पे हम सबसे पहले इन्वेस्टर की एक लीड लिस्ट क्यूरेट करते हैं, उन्हीं स्पेसिफिक 20 डेटा पॉइंट्स पे। हो सकता है उन 20 डेटा पॉइंट्स एग्जैक्ट अलाइनमेंट पे हमें सिर्फ, apart from our network, हमें सिर्फ सिर्फ let's say 20 इन्वेस्टर्स मिले। सो दोज आर हाइपर स्पेसिफिक, हाइपर पर्सनलाइज्ड आउटरीच हम उन्हें करते हैं, जिसपे उन्हें लगे कि हाँ यार, जिस इस बंदे ने मुझ पे कोई रिसर्च की है, और वहाँ पे हम कोशिश करते हैं 20 to 50% रिस्पॉन्स रेट लें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो जो 20 फिल्टर्स हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कि अच्छा यार, अगर ये मैच नहीं कर रहा, चलो 19 मैच कर जाए, फिर वो 30 to 50 हो जाता है। ऑल इन ऑल, वी हैव टू क्यूरेट एटलीस्ट 500 to 1,000 टारगेटेड इन्वेस्टर्स। दैट्स द आइडियल गोल। कभी कभार कुछ हाईली स्पेसिफिक नीशेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम एक फूड चेन, फूड
सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी स्पेसिफिक और नीश है, और उस पे हमें इन्वेस्टर्स काफ़ी कम मिले हैं, तो हम बड़ा कंट्रोल तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये ना लगे कि यार हमने एक ईमेल उठाई, एक लिस्ट पकड़ी और तकरीबन 1.5 लाख इन्वेस्टर्स को ईमेल भेज दी। तो वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ, कि फर्स्ट इट्स इफेक्टिवली द वार्म आउटरीच एंड देन द कोल्ड आउटरीच। जिस चीज़ पे हम आहिस्ता आहिस्ता अब काम कर रहे हैं वो ये है कि वी आर डेवलपिंग आवर ओन सिस्टम, जहाँ पे हम फिर फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली थ्रू प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करें। तो उस चीज़ पे इंशाल्लाह 2025 2026 में काम होगा। तो अभी यानी कि सारा कुछ मैनुअल है, यानी कि अगर आपने किसी फाउंडर को कनेक्ट करना है किसी इन्वेस्टर से, तो आपका सारा जो प्रोसेस है वो मैनुअल है। आपके जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम होगी, वो हंट डाउन करती होगी उन इन्वेस्टर्स को, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, EMEA हो या GCC कंट्रीज़ में हो। तो ये बताएँ कि जो एज़ आपने भी जब स्टार्ट किया होगा, तो आपकी भी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, वो भी एज़ अ स्टार्टअप ही होगी ना? तो एज़ अ स्टार्टअप अगर आप इस तरह के हाई नेट इंडिविजुअल्स को अगर हंट डाउन करते हैं, तो ऑफ कोर्स पहले तो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे कि भाई आप कितने क्रेडिबल हैं, कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हैं इस फील्ड में, तो उस बैरियर को आप किस तरह कम करते हैं कि जो इन्वेस्टर जो है आप पे ट्रस्ट करे? सो दैट इज़ व्हाई आई मेंशन्ड कि फाउंडर मार्केट फिट होना बड़ा लाज़मी है। कि मैं अगर उठ के एक रैंडम स्टार्टअप आइडिया लॉन्च करता हूँ, फिर इन्वेस्टर्स को आउटरीच करता हूँ, तो डेफिनेटली आई वोंट बी सक्सेसफुल। इसलिए हुँ, हमारे लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि यार फाउंडर का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर चलो अगर उसके पास नहीं है तो एटलीस्ट उसके पास ऐसी टीम हो जिनके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो कि फाउंडर के इन्वेस्टर कहे कि ओके, सो इफ आई प्रोवाइड देम द फंडिंग, they have the domain knowledge to take this money and to implement and deploy this money into systems, processes, and people, so that the business actually grows. तो वो जो अर्ली स्टेज पर होता है ना, अर्ली स्टेज पे आपने सुना होगा कि the bet is usually made on the jockey, not on the horse. सो वो हुँ, फाउंडर की अपनी क्रेडिबिलिटी होना वो बड़ा लाजमी है। कभी कभार जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक फ्रेश बिजनेस आया है, एंटरप्रेन्योर है, एंड इफ ही इज लुकिंग फॉर फंडिंग, तो ही विल फेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल। दैट इज व्हाई जो हमारे ट्रांजेक्शन है, I always say कि if you want to make money and if you want to gain experience in your industry, start to provide consulting, start to provide service based services. क्योंकि सर्विस बेस्ड businesses में अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी मोस्टली केसेस में कोई कॉस्ट नहीं होगी। आउटरीच सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी वो। आप मेरे ख्याल से विद इन $200 to $500 अपनी एक आउटरीच पाइपलाइन मेंटेन कर सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप लिंक्डइन को टैप इन कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ स्ट्रीम ऑफ क्लाइंट्स कमिंग टू यू, राइट? अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एआई कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बल्कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हम एक बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, दे दे हैव अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फॉर सुपर याcht रेंटिंग एंड सेल्स। क्योंकि अब याcht की जो है, फिर सुपर याcht की जो अभी भी जो प्रोसेस है, इट्स वेरी आउटडेटेड, इट्स वेरी मैनुअल, और बड़ा इसमें टाइम लगता है और एक्सपेंसिव है, क्योंकि ब्रोकर्स के अपने 4 से 5% की फीस है। अब उस बंदे ने क्या करना शुरू किया, ही इज अ ब्रोकर हिमसेल्फ। तो he started to offer brokerage services and consulting to high net worth individuals, और उसने अब बिजनेस को इस लेवल पे लेकर आ गया कि सिर्फ वो सर्विस रेंडर करने के साथ ही इज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 250 to 300,000 डॉलर्स इन एनुअल इनकम। सो अब द इन्वेस्टर्स कैन सी कि यार अच्छा, ये 3-4 साल इस इंडस्ट्री में रहा है, उसके नेटवर्क हैं, इसकी क्लाइंट बेस है, ये इंडस्ट्री को जानता है। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश एंटरप्रेन्योर हैं, एक इंडस्ट्री में वेंचर इन करना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट टू ऑफर योर सर्विसेज। आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस को स्टार्ट करें और फिर आप उसमें टेक लेकर आएं, उसे प्रोडक्टाइज करें और फिर उसे आप स्केल कर लें। हाँ, इसमें ज़रूरी यही कि आप उस जॉब की भी जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना पहले कि मार्केट में वो उसकी डिमांड है भी कि नहीं, और है भी तो किस प्राइस पॉइंट के ऊपर है, कंपटीशन कितना है और ग्रोथ का कितना चांस है। जब तक आप वो टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस
उसको आप सक्सेसफुली लॉन्च कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है इस प्रोसेस के अंदर, कि रादर देन आप जो है एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को परस्यू करें, अगर आपके पास फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंटशिप के ऊपर आपके पास छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स मिल जाएँ, जिनका आप एक पूल बना के किसी भी प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हो। तो ऐसा कोई अपॉर्च्युनिटी है आपके पास कि जिसमें आप कहें कि भई ठीक है, जैसे मॉम एंड पॉप इन्वेस्टर्स हैं, जो कि रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम उनको ये प्लेटफ़ॉर्म देंगे, भई तुम जो हो इक्विटी शेयर भी ले सकते हो इस तरह की स्टार्टअप्स में। ऑफ कोर्स इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन इट कैन आल्सो गिव यू अ हाई पोटेंशियल इफ दिस स्टार्टअप बिकम्स सक्सेसफुल बिज़नेस, राइट? तो उस हवाले से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? इसमें डेफिनेटली इन इन्वेस्टर्स को वी कॉल देम एंजल इन्वेस्टर्स, राइट? जो कि स्मॉल टिकट इन्वेस्ट करते हैं, यूजली 5,000, 25,000, 50,000, कभी कभार कुछ 100,000 वाले भी इन्वेस्टर्स होते हैं. सो देर आर प्लेटफॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल वन वन प्लेटफॉर्म दैट इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ माय माइंड इज एंजल लिस्ट. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे ख्याल से मोर देन 4 to 5,000 एंजल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं, और आप अपना अकाउंट वहाँ पे बनाएं. आप सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उनकी फ्रीमियम प्लान है और फिर पेड प्लान भी है. तो हुँ, फ्रीमियम में आप हो सकता है आपको डेली आप 5 एंजल्स को रीच आउट कर सकें. और जो उनका पेड प्रोग्राम है उसमें यू कैन स्केल योर आउटरीच एज वेल. सो देर आर डेफिनेटली मोर प्लेटफॉर्म्स लाइक एंजल लिस्ट, जहाँ पर आप एंजल्स को टैप इन कर सकते हैं. मगर to become an angel investor, again, it's an art. There are a lot of people who made a lot of money by being just an angel investor in Uber, Facebook. जो फेसबुक का पहला इन्वेस्टर था, ही वॉज एन एंजल इन्वेस्टर, जिसका हुँ, वो जो रोल प्ले किया है, वो स्पाइडरमैन का भी जो जो उसका कैरेक्टर था, गैरी समथिंग, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया. ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ माई स्पेस, सॉरी, वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का वो फाउंडर था. तो उसने मेरे ख्याल से पहले पहले 50 या फिर $1 लाख, he was an angel investor. And there are so many people who have made a lot of money by just being angel investors. So yeah, there are हुँ. platforms, and there are people who position themselves as angel investors. Again, इनकी भी हमारे पास लिस्ट होती है. हम LinkedIn को यूज करते हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक Crunchbase को यूज करते हैं. तो एंजल इन्वेस्टर्स को हम निकाल के थ्रू ऑटोमेशन एंड थ्रू मैनुअल वर्क हम उन्हें भी रीच आउट करते हैं. अच्छा, इसमें रिस्क भी तो इन्वॉल्व होता है ना, कि इसमें हो सकता है बहुत से बोगस प्रोजेक्ट्स भी हों, जो कि किसी तरह से लिस्ट हुए हुए हैं. अब आप अगर एज़ ए एंजल इन्वेस्टर जा रहे हैं, तो आप तो रिलाय करेंगे उस प्लेटफ़ॉर्म की जो भी ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर. अब पीछे अगर जिसने भी बिज़नेस उस पे लिस्ट किया हुआ है, नहीं पता कि वो कितना लेजिट है, तो उस हवाले से कितना रिस्क होता है इसमें? अच्छा, इसमें देखें, एवरी इन्वेस्टमेंट एंड एवरी इन्वेस्टर नीड्स टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस, हुँ, राइट? तो वो प्लेटफॉर्म, अगेन, मैंने उस प्लेटफॉर्म को पर्सनली यूज नहीं किया. मैं सिर्फ हम उसमें से सिर्फ लिस्ट निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी एक और सर्विस है कि दे प्रोवाइड द लिस्ट एज वेल. तो उसमें अगेन एवरी इन्वेस्टर नीड्स टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस. वो ड्यू डिलिजेंस में फिर उनके बुक कीपिंग अकाउंट्स, उनके फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस, पिच डेक्स, क्वेश्चंस, आंसर्स. तो हर इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस करके ही इन्वेस्ट करता है. और मेरे ख्याल से इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो अपना डिस्क्लेमर देते होंगे कि यू आर लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, बट एवरी इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक हैज इट्स ओन फाइनेंशियल एंड हैज इट्स ओन रिस्क. सो मेक श्योर कि आप सही तरीके से कर रहे हो. तो एंजल इन्वेस्टमेंट भी जैसा देखें, हर कोई बंदा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर, यानी आप कर तो सकते हो, मगर आपको आइडियली इट्स रिकमेंडेड कि यू लर्न द गेम ऑफ रियल स्टेट. कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स पहले आप देख रहे हो कि यार इसके क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या कैप रेट है, क्या आईआरआर है, कितना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ, और फिर आप करें. सिमिलरली एंजल इन्वेस्टमेंट के भी
कुछ डायनामिक्स हैं जो कि एंजल इन्वेस्टर को इवैल्यूएट करने पड़ेंगे बिफोर ही इन्वेस्ट देयर मनी। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अभी ब्लॉकचेन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अब ब्लॉकचेन भी एक एक प्लेटफॉर्म बन सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए टोकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपने उसका एक टोकन क्रिएट कर दिया। अब आपने प्रोजेक्ट पिच करना शुरू किया कम्युनिटी को और कम्युनिटी जो है वो उसका टोकन बाय करके एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपका एक्सपोज़र हुआ है इस पूरे ब्लॉकचेन प्रोसेस में किस तरह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अनदर स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बल्कि हम करंटली एक मुस्लिम एप्लीकेशन है, इस्लामिक एप्लीकेशन है, उनके साथ काम कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन ब्लॉकचेन एंड दे हैव देयर ओन टोकन्स। तो इसमें डेफ़िनिटली अगेन डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट? बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा स्टेप बैक लूँगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज़ टू फंड योर बिज़नेस। द फर्स्ट वन इज़ बूटस्ट्रैपिंग, यानी आप अपने पैसों से अपने आप को फंड करें। दूसरा है इक्विटी फंडिंग। अब इक्विटी फंडिंग बेसिकली आप अपने जिस पे हम कहते हैं कि पहले आप रेज़ करो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा-सा रेज़ करता हूँ। फिर आप एंजल्स के साथ जाते हो, फिर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ जाते हो और प्राइवेट इक्विटी हो गया, तो ये इक्विटी फंडिंग हो गई। इसी में आ जाता है एक कंपोनेंट डेट फंडिंग का, राइट? कि आप बैंक के पास जाते हो या फिर आप हार्ड लेंडर्स के पास जाते हो, उनसे आप पैसे उठा लेते हो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है क्राउड फंडिंग का। और क्राउड फंडिंग भी बेसिकली इसमें क्राउड फंडिंग में भी कैटेगरीज होती हैं। क्राउड फंडिंग में एक कैटेगरी होती है लेट्स से इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, कि आप क्राउड फंडिंग को ही शेयर्स देते हो या फिर पब्लिक को आप शेयर्स देते हो और शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ होती है जिस तरह बेनिफिट ओरिएंटेड, कि आपने देखा होगा किक स्टार्टर में या फिर जो गो इंडिगो है, इस तरह की जो क्राउड फंडिंग कैंपेन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको वो कहता है कि यार ये हमारा अगर प्रोडक्ट बन गया तो हम आपको वैसे ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है लेट्स से $50 है, हम आपको आपके $10 के अगेंस्ट ही इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आपका एक यूनिट का प्रोडक्ट आ जाए। तो ये बेनिफिट ओरिएंटेड क्राउड फंडिंग है। अब इसमें सिंस द एडवेंट ऑफ ब्लॉकचेन एंड टोकन्स एंड क्रिप्टो एंड ऑल दैट स्टफ, अब इसमें आईसीओ और आईसीओज आ गए, जैसे आप कहते हो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब हुँ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के भी स्टेजेस होते हैं। एक इसका स्टेज होता है प्राइवेट सेल। प्राइवेट सेल क्या होता है कि एक क्रिप्टो फोकस्ड बिजनेस जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास। वो उनसे कहता है कि हमारे टोकन अभी 1 सेंट के हैं। जैसे ही हम इसे पूरा टोकनॉमिक्स का रोड मैप बनता है कि अभी हमारे पास ये ट्रैक्शन है, अभी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो टोकन की लेट्स से 1 सेंट है। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम इस प्रोसेस के थ्रू, हम जीटीएम के थ्रू, हम इन्फ्लुएंसर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा जो आईसीओ पब्लिक आईसीओ लॉन्च होगा, उसमें हमारी जो शेयर प्राइस है, फिर टोकन प्राइस है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो $1 को क्रॉस कर जाएगी। तो ये हम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कि एंड दिस इज अ क्लोज्ड अपॉर्चुनिटी नॉट अवेलेबल टू एनीवन, कि आपका जो $1 का है टोकन जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो जाएगा, वो हम आपको 1 सेंट में दे रहे हैं। अब फिर आपने इन्वेस्टर को कन्विंस करना है कि आपके क्या प्रोसेस है, क्या टोकनॉमिक्स है, किस तरीके से आप वो $1 को हिट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने टोकन्स के थ्रू लिक्विडिटी लेकर आऊंगा अपने बिजनेस में थ्रू इशुइंग टोकन्स। और यहाँ पे एक और चीज़ भी जो स्टार्टअप्स को देखनी पड़ती है कि आपको इंश्योर करना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं इनके पास वेस्टिंग पीरियड हो। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर ने जैसे ही देखा
वन पे टच हुआ, उसके ने कहा कि यार मुझे तो 100x रिटर्न आ रहा है, वो भाग इनसाइड गया सेलिंग शुरू होते हैं। और आपकी पूरी प्राइस डंप हो गई। तो देयर नीड टू बी प्रॉपर वेस्टिंग पीरियड एंड क्लिफ पीरियड एंड ऑल दैट स्टफ। इस तरह मैंने काफी स्टार्टअप्स को देखा है, दे हैव बर्न टू एशेस लिटरली, बिकॉज उन्हें ये आइडिया का पता नहीं था। मगर या कमिंग बैक टू योर आंसर टू योर क्वेश्चन, कि जब आप पब्लिक के पास जाओगे तो आप पब्लिक से ज़रूर कहोगे कि हाँ आप हमारे टोकन में इन्वेस्ट करें। फिर वो टोकन की क्या बेनिफिट होते हैं, जिस तरह यूटिलिटी टोकन है तो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, कितनी प्राइस प्रोजेक्शंस हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके लिए फिर प्लान अलग होता है। जो आप पब्लिक की तरफ जाते हो तो उसमें आपको मार्केटिंग प्लान आपको सॉलिड चाहिए होता है। आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हो। आई नो इन्फ्लुएंसर्स, बल्कि आप भी जानते हैं, वो अदनान हाशमी इंस्पायर्ड एनालिस्ट, उनकी काफ़ी बेस है, तो उन्हें काफ़ी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अप्रोच करते हैं कि आप अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, आप अपनी कम्युनिटी में हमारे टोकन्स को प्रमोट करें, आप हमारे क्रिप्टो को प्रमोट करें, एंड दैट इज़ हाउ दे रेज कैपिटल, और वो प्राइसिंग उनकी इंक्रीज करती है। वो फिर एक अलग उसकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using MyLink. और फिर इसमें ये भी है ना, इसमें बहुत सारा मतलब फ्रॉडुलेंट कंपनीज भी होती हैं ना, जिनकी बोगस प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते या उन्होंने फेक उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है। तो अब एक आम इन्वेस्टर जो है वो उसको किस तरह स्क्रीन करे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट लेजिट है, कौन सा नहीं है। तो इट्स बिकमिंग वेरी वेरी क्राउडेड स्पेस। तो उस हवाले से कुछ अगर गाइडलाइंस हैं आपके पास कि अगर एक इसमें आम बंदा करना चाह रहा है तो? मैं इतना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मगर जितना मुझे पता है कि सबसे पहले तो आपने देखना है फाउंडर्स के बैकग्राउंड वगैरह। अक्सर औकात जहाँ पर रग पुल होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि अनोनिमस फाउंडर्स होते हैं, राइट। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि अगर फाउंडर्स हैं उनका बैकग्राउंड, उनकी लिंक्डइन खोलें, देखें भाई क्रेडिबिलिटी है या फिर नहीं है। तीसरी चीज़ आपने जो मेरे ख्याल से देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि यार इस टोकन की यूटिलिटी क्या है, इसका रोड मैप क्या है, और ये किस तरीके से रेंडर करेगा। और फिर काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है। कुछ लोग देखते हैं कि यार जैसे मैं एक देख रहा था, अभी रग पुल हुआ था, तो वहाँ पे एक बंदे ने एनालाइज़ किया हुआ था कि यार इसकी जो डोमेन लिस्ट हुई हुई थी और जो डोमेन रजिस्टर्ड हुई हुई थी, दैट वाज़ ओनली फॉर 1 ईयर। यानी एक अगर लेजिट प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो अपनी हाँ, डोमेन तो प्रोटेक्ट करेगा ना 1 साल से ऊपर तक की। हाँ। तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी लोगों ने इस पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। जिस तरह मैंने कहा कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ये छोटी-मोटी चीज़ें आप भी आइडेंटिफ़ाई कर आप सकते खुद हो कर कि सकते हैं आपको ड्यू करना है। डिलिजेंस। अभी मैं कल की वो एक खबर पढ़ रहा था कि एक वो जो अम, यूएस में जो एक लड़की बड़ी मशहूर हो गई थी हाक्टुआ के नाम से। तो उसने भी अपना टोकन लॉन्च किया था और बाद में जो है ना उसकी उन्होंने इनसाइड सेलिंग की और वो टोकन जो है क्रैश कर गया। तब उस पे लीगल लीगल केसेस चल रहे हैं। तो चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, अब ये बताएँ कि अगर किसी ने इस फ़ील्ड में आना है, जो आप काम कर रहे हैं, तो उन नए आने वालों के लिए आपके पास क्या गाइडलाइंस हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि आपने अपने स्किल को देखना है कि यार मेरे पास क्या स्किल है। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं रिसर्च में स्ट्रांग हूँ, मैं क्या कहते हैं इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स में स्ट्रांग हूँ, किस किस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ, एंड देन ट्राई टू कंपाइल अ टीम। अगर आप टीम कंपाइल नहीं कर सकते, वही हमारी बात जो हो रही थी कि आप फ्रैक्शनली फिर लोगों को हायर करें, कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप किसी बंदे से बात कर लें कि यार चलो मैं क्लाइंट्स लेकर आऊँगा जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह, तो हम थोड़ा-सा भाईचारा करके इस पे कोलैबोरेट कर लेते हैं। मैं थोड़े से तुम्हें पैसे दे दूँगा वन्स दिस ग्रोस, तो हम इसे मिल-जुल कर इसे ग्रो करेंगे। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं, मगर इसमें ना आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो यही था कि मैंने छोटी-सी नीश पकड़ी थी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग से शुरू किया, फिर पिच डेक पर आए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो किया। एंड द सेम थिंग कैन बी डन बाय एनीवन, कि आप एक छोटी-सी नीश पकड़ें और फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता करें। इफ यू वांट टू गो बिग, देन आई बिलीव यू देयर आर सो मेनी थिंग्स वन हैज़ टू लर्न, कि आउटरीच किस तरह होती है। मुझे ईमेल सीखने में 1 डेढ़ महीना लग गया था, क्योंकि ईमेल की भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि उसकी डिलिवरेबिलिटी किस तरह इम्प्रूव करनी है।
ईमेल की टेस्टिंग हो रही होती है, हम डिफरेंट लेवल पे टेस्ट कर रहे होते हैं कि पहले 500 बंदों को एक सब्जेक्ट लाइन टेस्ट की, फिर दूसरी सब्जेक्ट लाइन टेस्ट की, देखा कि ए बी कौन टेस्टिंग। परफॉर्म बेटर कर रही है, वही ए बी टेस्टिंग एग्जैक्टली। राइट। So there are so many things, मगर I would recommend कि start small and then slowly and gradually take bigger steps. Partner up with people, partner up with industry, uh, इंडस्ट्री लीडर्स। आप उन्हें प्रपोज करें कि देखें, यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मेरे पास बिजनेस है, लेट्स डू दिस थिंग टुगेदर। इफ यू वांट टू गो, वही वाली कोट आ जाता है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार go with the team. So develop the team, develop A players within the team, hire the team, fractionally करना है, full time करना है, वो आपके cash flows पर depend करता है, and that is how someone can get into this particular field. That being said, अगर किसी को ज़्यादा edge होगा, those are the ones जो कि investment banking में, प्राइवेट एक्विटी में, रिसर्च एंड एनालिसिस में ऑलरेडी जो इन्वॉल्व हैं अपनी 9 to 5 में, एंड दे कैन लेवरेज देयर बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एंड कम इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है उस हवाले से कि अगर किसी ने भी अपनी जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसको छोड़ के सोलोप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट करना है, तो दैट ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो किसी भी फील्ड में फिट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग की साइड पे ही हों, एंजल इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके पास कोई सी भी स्किल है। अगर आप उस स्किल को जो है मोनेटाइज़ कर सकते हैं किसी तरह से, चाहे वो प्राइवेट कंसल्टिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की बेस पे हो, तो आप ईज़िली जो है वो उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज है इस वीडियो में उन लोगों के लिए जो कि अपनी 9 टू 5 की जो कॉर्पोरेट लाइफ उससे निकलना चाह रहे हैं किसी तरह से। अगर आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि आप कुछ नया ट्राई करें, तो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप अपनी जो प्रोफ़ाइल है उस पे नज़र डालें कि आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल है जिसको आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने 10-20 साल लगाए किसी इंडस्ट्री में, तो ऑफ़ कोर्स उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ऑफ़र करने के लिए, जो कि आप अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर लें और उसको एज़ अ पैकेज के तौर पे सेल करना शुरू करें, हो सकता है आप पहले शुरू में फ्री कंसल्टिंग ऑफ़र करें अपनी क्लाइंट बेस बनाने के लिए। लेकिन ओवर टाइम अगर आपकी ऑडियंस बन जाती है, देन यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन और कंसल्टिंग जिसको आप मोनेटाइज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक आई शुड से कि एक मैसेज है आपकी आपकी जो पूरी जो जर्नी है उसके हवाले से। तो आगे क्या प्लान्स हैं इसको ग्रो करने के हवाले से कि क्या आगे करना है आपने? आगे हमारे इंशाल्लाह प्लान्स हो रहे हैं सऊदी में एक्सपैंड करने के। आई हैव माय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हु स्पेंट क्लोज टू अराउंड 9 years इन सऊदी, अभी वो पाकिस्तान में। तो अब हम उन्हें रीलोकेट कर रहे हैं सऊदी की तरफ, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अनटैप्ड मार्केट ओवर देयर। और वो जो मार्केट है वो बड़ी कन्वेंशनल मार्केट है कि पीपल ओवर देयर वुड वांट टू मीट यू, शेक योर हैंड एंड देन डू बिजनेस। तो हमने अभी मार्केटिंग एफर्ट्स भी लॉन्च की थी, मगर उनका जो सबसे पहला सवाल आता था कि डू यू हैव अ लोकल ऑफिस ओवर हियर। तो वो हम उसकी एफर्ट्स में हैं, और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि अल्टीमेटली हमने इसकी वैल्यूएशन को, अगर हमारा जो टारगेट है दैट इज $100 million इन वैल्यूएशन, तो वो सर्विस बिजनेस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो उसमें जब तक हम टेक एनेबल्ड नहीं करेंगे और चीज़ों को प्रोडक्टाइज नहीं करेंगे, तो तब तक वो अचीव करना मुश्किल है। एंड दैट इज़ वाई वी आर बिल्डिंग, और यानी अभी हम थॉट्स एंड प्रोसेसेस में हैं, हम अपना कस्टम जीपीटी भी ट्रेन कर रहे हैं, इंटरनल वो जीपीटी होगा। तो अल्टीमेटली वी हैव टू ट्रांजिशन इनटू अ टेक sort of a business, either that is an investor connection platform, और वो पिच डेक, फाइनेंशियल मॉडलिंग, उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन और ऑटोमेशन की तरफ मूव करने का है प्लान। सो दैट इज द प्लान अल्टीमेटली के $100 million वैल्यूएशन एंड 100 टीम मेंबर्स, दैट इज द गोल। काफ़ी एम्बिशियस गोल है फॉर श्योर। तो थैंक यू वेरी मच जमाल। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी और काफ़ी एनकरेजिंग भी है उन लोगों के लिए जो कि इस वक़्त एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्पेंडिंग योर टाइम। कोई लास्ट थॉट आप शेयर करना चाहें बिफोर वी रैप अप? नो, आई बिलीव दैट इज इट। अगेन आपके शो में वही जो आपने बात की कि anyone can venture from their 9 to 5 if they are not happy. If they are happy, then believe me, 9 to 5 is a blessing. Believe me, there are so बिल्कुल। many things. वही आपकी बात हुई कि सैटरडेज और संडे को भी मीटिंग होती है, मुझे याद नहीं कि, हाँ कभी कभार होता था, कि मुझे याद नहीं कि 9 to 5 में मैंने सैटरडे को काम के बारे में कभी सोचा भी होगा, राइट? तो यहाँ पे तो ट्वेंटी फोर हाँ, सेवन ये तो है। सोचते वक्त, उठते वक्त, एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। इफ यू आर एंजॉयिंग, इफ दैट इज द लाइफस्टाइल दैट यू वांट, क्या प्रिडिक्टेबल हो,
टाइम पे जाऊं, टाइम पर आऊं, कोई बताने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, इंश्योरेंस हो, ये वो। बिलीव मी, 9 to 5 इज अ ब्लेसिंग, राइट? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार मुझे अगर एंटरप्रेन्योरशिप वाला फ्रीडम और एंटरप्रेन्योरशिप वाले पैसे 9 to 5 मिले तो मैं तो 9 to 5 ही करूँ। आपने जो तो पहला पॉइंट कहा है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी जो सबसे जिसे कहते हैं ना आपके अंदर जो कीड़ा होता है वो ये होता है कि यार 9 टू 5 अभी तो चल रही है बहुत अच्छी, लेकिन इट्स लाइक सिंगल इनकम स्ट्रीम और उस पे रिलाय करना इट्स लाइक आप जो है वो बस दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ सही चलता रहे जिस तरह जिस दिन जो है वो ख़त्म हो गया तो फिर सारी चीज़ें जो है आपके सर पे आ जाती हैं। तो उस फ़ियर को तोड़ने के लिए मैं भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ और ऑफ़ कोर्स आपका भी यही नज़रिया होगा कि आपने किस तरह उस सिंगल इनकम स्ट्रीम से निकल के जो है मल्टीपल स्ट्रीम जनरेट करनी है ताकि आपका जो रिलायंस है फाइनेंशियली उन उन वो जो है थोड़ा-सा ब्रॉड हो जाए। अगर आप एक ही चीज़ पे रिलाय करते हैं ऑफ़ कोर्स गॉड फ़ॉरबिड समथिंग हैपेंस देन यू आर ऑन योर ओन। लेकिन आपके आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं इनकम की, देन यू डोंट केयर कि अगर आप एक इनकम स्ट्रीम बंद भी हो गई तो यू कैन कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ एज यूजुअल। तो आई थिंक ये मेरे लिए फियर था जो जिसको मैं अब ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो आई थिंक जो आपका भी यही थॉट प्रोसेस होगा। नहीं, एब्सोल्युटली, वही जिस तरह मैं अपनी बात को कह रहा था कि अगर आप 9 to 5 को एंजॉय करें तो दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। मगर अगर आप 9 to 5 को एंजॉय नहीं कर रहे, अब सवाल ये होता है कि यार अच्छा, आई वांट टू क्विट माय 9 to 5, तो कब क्विट करूं? मुझे सवाल बहुत ज्यादा आता है। तो माय आंसर इज कि यार, क्विट का क्यों आप सोच रहे हैं? आप सबसे पहले अपनी 9 to 5 के साथ एक बिजनेस डेवलप कर लें, राइट? वो जो एक टाइम का बहाना होता है ना कि टाइम नहीं है, बिलीव मी, हर किसी के पास टाइम होता है। अगर आप एक एप्लीकेशन अपने आईफोन पे ट्रैक कर लेना कि हाउ मच टाइम यू यूटिलाइजिंग ऑन आईफोन, मेरा एवरेज लाइक और 3 आवर्स है। यूजलेस व्हाट्सएप हाँ, चैट्स। 3 to 4 आवर्स है, तो वो 3 to 4 आवर्स हाँ। अगर मैं यूटिलाइज कर लूँ तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। सिंपल सा काम करना है। अब तो एआई बेस आ गया है, आप चैट जीपीटी पे जाएं, आप कहें कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी जॉब है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग 9 to 5, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरी एक्सपर्टीज है, मेरे लिए एक ऐसा ड्राफ्ट प्लान बनाओ, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ जिसमें मैं अपनी सर्विसेज कंसल्टिंग बेस पे ऑफर कर सकूं बाय जस्ट यूटिलाइजिंग 3 to 4 आवर्स इन अ सिंगल डे, राइट? या फिर 2 to 3 hours in a single day, and I'm able to make that 1,000 $2,000 every single month. तो चैट जीपीटी आपको पूरा एक प्लान दे देगा। फिर आप उसे क्वेश्चन पूछें, वो आपसे कहेगा अच्छा आउटरीच करो, आप पूछें अच्छा आउटरीच किस तरह करूं, क्या स्क्रिप्ट यूज करूं, किन्हें टारगेट करूं, every single thing. Like chat gpt is your business coach for free. People were charging $10,000 for this. हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सवाल कौन से करने हैं। और फिर और कैसे आप, करना है? या एग्जैक्टली, सो हुँ। the best thing that anyone who wants to get out of 9 to 5 can do is to start spending and investing time from their 5 to 9, ट्रांजिट में हैं, जो भी हैं, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव डन, राइट? कि कभी कभार आई यूज टू वेक अप टिल 11 12 1 a.m इन द नाइट जस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उससे ये हुआ कि हौसला हुआ कि हाँ यार, मेरे जो स्किल है उसकी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम मेरे एम्प्लॉयर को छोड़ के और भी इस स्किल को वैल्यू कर रहा है, एंड आई कैन डू दिस। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपके एक मसल बिल्ड हो जाता है तो देन आपको रेफरल्स भी आने लगते हैं। देन कम्स अ पॉइंट जहां पर आपके पास इतना सिंक फंड होगा कि आप कहोगे यार अगर मैं क्विट कर लूँ तो 12 महीने के तो कैश रिजर्व्स मेरे पास हैं। और जो मेरा ये पार्ट टाइम जॉब है या फिर जो पार्ट टाइम कंसल्टिंग है, ये ऑलमोस्ट मुझे अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली मिल रहा है या फिर इनकम का हाफ मिल रहा है बाय जस्ट स्पेंडिंग 25% ऑफ योर टाइम। और उसके बाद व्हेन आई वाज क्विटिंग माय जॉब, मैंने एक कोट, लाइक आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड, और मैं कंटेम्पलेट ही कर रहा था कि यार मैं क्विट करूं या फिर ना करूं, या फिर हर किसी का फेयर होता है कि एक रेगुलर इनकम, आपकी इंश्योरेंस और ये वो सारी चली जाएगी। अ, और मेरे ख्याल से इट वाज अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह ताला। आई वाज मुझे ना शौक है, मैं पॉडकास्ट वगैरह या फिर इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस सुनता हूँ व्हेन एवर आई एम वर्किंग आउट या फिर वॉक पे जा रहा होता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर द डे, शाम का वक्त था और मैं वॉक कर रहा था, और डैनियल वॉशिंगटन, ही इज अ यूएस बेस्ड एक्टर, हॉलीवुड का एक्टर है, उसका एक कोट था। एंड उस कोट सुनने के बाद, और मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि यार मैंने क्विट करना है, किस तरह करूं ना करूं, उस कोट सुनने के बाद आई आई एक्चुअली क्विट माय जॉब द नेक्स्ट डे। ही सेड कि यू कैन ईदर fall forward into the hands of God, or you can fall backward into your own safety net, हुँ। right?
So I was like, ये तो हमारा ईमान है। ईमान है, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो वो मेरा डिसीजन पॉइंट था। तो मगर ये मैं वही बात की कि लॉजिकली फिर आप स्पिरिचुअली और फिर आप इमोशनली डिसीजन लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट पे हम ख़त्म करते हैं, ज़बरदस्त कोट है। और अगेन थैंक यू जमाल, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। और हो सकता है हम 6 मंथ के बाद दोबारा इस पॉडकास्ट को करें, ताकि हम आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे कि आप 6 मंथ में कितना ग्रो करें। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। Anyway, best of luck. Thanks very much, and we will see you next time. Thank you. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy, and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. If you are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English, in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you.